हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लॉर्ड बायरन की फेमस पोएम शी वॉक्स इन ब्यूटी, इस पोएम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि लॉर्ड बायरन का पूरा नाम जॉर्ज जॉर्डन बायरन था। ये 6th बायरन थे। इनकी डेट ऑफ बर्थ 22 जनवरी 1788 है। इनकी डेट ऑफ डेथ 19 अप्रैल 1824 है। ये एक शॉर्ट लिरिकल पोएम है जिसे लॉर्ड बायरन ने आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा है। और ये जो पोएम है ये 6 लाइन की 3 स्टैंजा में डिवाइड है। राइम स्कीम है ए बी ए बी ए बी। पोइट्री कलेक्शन जिसमें से ये पोएम ली गई है उसका नाम है हिब्रू मेलोडीज। ऐसा कहा जाता है कि ये जो पोएम है लॉर्ड बायरन की लाइफ के एक रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। 11 जून 1814 को लॉर्ड बायरन ने लंदन में एक पार्टी को अटेंड किया था, जिसमें पार्टी में एक गेस्ट थी मिसेस एन बैट्रिक्स विल्मोट, जो कि लॉर्ड बायरन के फर्स्ट कजन सर रॉबर्ट विल्मोट की वाइफ थी। वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी और लॉर्ड बायरन उनकी अनयूजुअल ब्यूटी को देखकर हैरान रह गए और नेक्स्ट डे उन्होंने ये पोएम लिख दी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। शी वॉक्स इन ब्यूटी, ये जो लाइन है ये सबसे ज्यादा फेमस लाइंस में से एक मानी जाती है। इस लाइन का मतलब ये है कि वो बहुत सुंदर है, यानी कि जो ये लेडी है ये चलते समय बहुत ही सुंदर लगती है। एक ब्यूटीफुल वुमन जो है वो वॉक कर रही है और वो चलते समय बहुत ही सुंदर लगती है। लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टेरी स्काईज, यहां पर लॉर्ड बायरन ने लाइक यानी कि एक सिमिली का यूज किया है। वो कहते हैं कि ये जो रात है वो जितनी ब्यूटीफुल लग रही है वो लॉर्ड बायरन इस ब्यूटीफुल लेडी को एक क्लाउडलेस नाइट से कंपेयर करते हैं। क्लाउडलेस मतलब एक ऐसी रात जिसमें बादल नहीं है और वो रात तारों से चमक रही है। वो कहते हैं कि वो रात बिना बादल की तारों से चमक रही रात जितनी सुंदर जितनी ब्यूटीफुल लगती है उतनी ही ब्यूटीफुल ये वीमन लग रही है। यहां एक बात याद रखने वाली है कि लॉर्ड बायरन एक रोमांटिक पोइट थे और उन्होंने यहां पर लेडी की फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं की है, बल्कि उन्होंने लेडी की स्पिरिचुअल ब्यूटी की बात की है। और ये जो बात है ये नेक्स्ट लाइन क्लियर कर देती है। एंड ऑल दैट इज बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर एस्पेक्ट एंड हर आईज। अब वो कहते हैं कि जो भी बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट है वो उसके एस्पेक्ट यानी कि लुक्स, वो उसकी लुक्स में और उसकी आईज में जॉइंट है। जो कुछ भी डार्क और ब्राइट है वो उसके एस्पेक्ट्स और आईज में जॉइंट है। यहां बायरन एक ऐसी ब्यूटीफुल लेडी की बात कर रहे हैं जो कि ना केवल फिजिकली बहुत सुंदर है बल्कि हार्मोनियस नेचर के कारण उसकी अट्रैक्टिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और जो नेक्स्ट 2 लाइंस हैं ये इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है। दैट मेलोड टू दैट टेंडर लाइट विच हेवन टू गॉडी डेज डिनाइज, वो कहते हैं कि उसकी आंखों पर एक जेंटल परफेक्ट लाइट गिर रही है जो कि हेमनली है। इस तरह की जेंटल हेमनली परफेक्ट लाइट दिन के समय नहीं गिरती है। गॉडी मतलब होता है तड़क भड़क वाला। तो वो कहते हैं कि सुबह के दिन के समय हेवन भी ऐसी सुंदर लाइट नहीं डालता है जैसी परफेक्ट प्यारी लाइट उस समय उस लेडी के फेस पर गिर रही है। पोएम का सेंट्रल आइडिया यही है कि ये ब्यूटी एक परफेक्शन है और जो परफेक्ट ब्यूटी है वो हार्मनी में आती है। यहां पर इस लेडी की ब्यूटी में डार्क और ब्राइट का परफेक्ट मिक्सचर है, परफेक्ट हार्मनी है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। वन शेड द मोर, वन रे द लेस, had half impaired the nameless grace। अब वो कहते हैं कि उस
परफेक्ट ब्यूटी के चेहरे पर एक परफेक्ट जेंटल लाइट पड़ रही है। पिछले स्टैंजा वाले ही थॉट को लॉर्ड बायरन आगे कंटिन्यू करते हैं। उनके चेहरे पर राइट शेड यानी कि शेड मतलब डार्कनेस, उनके चेहरे पर एक राइट शेड और एक रे यानी कि ब्राइटनेस है। उनका जो चेहरा है वो परफेक्ट टोन में है, बिल्कुल परफेक्ट लाइट आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट डार्कनेस आ रही है। अगर एक शेड भी ज्यादा आ जाए या एक रे भी कम आ जाए तो उसकी जो ब्यूटी है उससे इंपेयर्ड यानी कि प्रभावित हो जाएगी। उस लेडी की ब्यूटी बहुत ज्यादा डेलिकेट है। विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रेस, उस औरत की जो ब्यूटी है उसे लफ्जों में बयान करना बहुत मुश्किल है। उसकी जो खूबसूरती है उसकी काली जुल्फों के किनारों में हमें दिख रही है। और सॉफ्टली लाइटन ओवर हर फेस, और वो जो ब्यूटी है वो उसके चेहरे पर चमक रही है। उसकी जुल्फे बड़े प्यार से उसके चेहरे पर गिर रही हैं। Where thoughts serenely sweet express, यहां पर जो पोएम है वो फिजिकल ब्यूटी से स्पिरिचुअल इनर ब्यूटी की तरफ चलती है। पोइट ये मानता है कि आउटर ब्यूटी इनर ब्यूटी हमारी क्या होती है, हमारी इनर ब्यूटी थी गुडनेस, हमारे वर्च्यूज। वो कहते हैं कि आउटर ब्यूटी इनर ब्यूटी की रिफ्लेक्शन है। वो जो उसकी जुल्फे हैं उसके चेहरे पर बड़े प्यार से गिर रही हैं। और सॉफ्टली लाइटन ओवर हर फेस, वेयर थॉट सेरेनली स्वीट एक्सप्रेस, और उसके जो विचार हैं सेरेन हैं, बड़े ही पवित्र हैं। और उसके विचार इतने स्वीट हैं, इतने एंजेलिक हैं कि उसके कारण उसका चेहरा भी बड़ा प्यारा लगता है। हाउ प्योर हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस मतलब फेस, हमारे विचार हमारे मस्तिष्क में होते हैं। वो कहते हैं उसके विचार इतने प्यारे हैं कि उसके कारण उसका चेहरा भी बहुत ज्यादा प्यारा हो गया है। उसके जो थॉट्स हैं वो ये बताते हैं कि उनका ड्वेलिंग प्लेस यानी कि उसका चेहरा कितना प्योर और डियर है, यानी कि ये वुमन कितनी प्योर कितनी प्रीशियस है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। एंड ऑन दैट चिक एंड ओवर दैट बोरो, सो सॉफ्ट सो काम येट एलोक्वेंट, इस औरत के गाल और माथे पर बड़ी ही प्यारी दिलकश मुस्कान आती है, जो कि बहुत ही सॉफ्ट है, बड़ी ही काम है, एलोक्वेंट बड़ी ही शानदार एक प्यारी मुस्कान आती है। द स्माइल्स दैट विंस द टेंट्स दैट ग्लोस बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट, इसकी जो स्किन है बड़ी ग्लोइंग है, और वो जो स्माइल है ना वो स्माइल हमारा दिल जीत लेती है, बड़ी दिलकश दिल जीत लेने वाली मुस्कान आती है। टिंट यानी कि जो बॉडी का कलर है, स्किन का कलर है, वो बड़ा ग्लो करता है। पर वो साथ ही साथ क्या बताता है, टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट, वो ये भी बताता है, ये जो सारे फीचर्स हैं इस लेडी के चेहरे के वो ये बताते हैं कि ये लेडी अपना पूरा दिन गुडनेस में, पूरी सादगी में, बड़ी पवित्रता से बिताती है। ए माइंड एट पीस विद ऑल ब्लो, ए हार्ट हुज लव इज इनोसेंट, और ये भी बताती है कि इसका जो माइंड है वो बड़ा ही शांत है, उसका जो हार्ट है वो और जहां पे ये प्यार है उसका जो वो जो प्यार करती है ना वो हार्ट बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही मासूम है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।